अगर वो चाहती तो महिला सुरक्षा के लिए कड़े से कड़े इंतजाम करती। हम ये नहीं कह रहे कि बहुत सारे आदमियों को मार दो या माफ करना इन मैल लैंग्वेज नपुंसक बना दो या उनको फांसी दे दो। वो चाहती, सोनिया जी चाहती तो महिलाओं के लिए, क्योंकि वो एक महिला है, रेपिस्ट को सिर्फ बेल नहीं, नो बेल फॉर रेपिस्ट जो हैं, सिर्फ नो बेल सैंक्शन अगर हो जाता तो महिलाएं सोनिया जी के पैर धो के पानी पीती और वो जीत जाती फिर से। जो मौजूदा यूपीए सरकार है उसने कहां काम नहीं किया? क्या सिर्फ महिलाओं के लिए काम नहीं किया, आम आदमी के लिए काम नहीं किया, महंगाई पर अंकुश नहीं लगा पाए? आम सरकार ने आज आम आदमी के लिए क्या किया या क्या नहीं किया? कहां आती हैं आप सरकार को? सर मुझे लगता है कहीं काम इसलिए नहीं किया, थोड़ा बहुत किया होगा, मोनो रेल चला दी तो कोई तीर नहीं मार लिया, वो भी इतनी लेट उन्होंने स्टार्ट कर दिया, प्रोजेक्ट लेट हो गया। सर पहली बात तो महिला सुरक्षा बहुत जरूरी है, हर इंसान के घर में महिला है, जहां महिला की इज्जत नहीं है वहां पे कुछ भी नहीं है। महिला की इज्जत और सुरक्षा तो बहुत जरूरी थी। प्याज महंगा हो गया, रसोई महंगी हो गई, गैस सिलेंडर महंगा हो गया, खाएगा नहीं इंसान तो जिएगा कैसे? हर चीज आपने महंगाई कर दी। हर एक नेता के पास, गरीब जनता को छोड़ दो, हर एक नेता के पास करोड़ों, लाखों, करोड़ों, अरबों से भी ज्यादा पैसा है। वो चाहते तो कुछ भी चीज महंगी नहीं करते तो चलता था। राखी जी, इसमें राखी सावंत बदलाव कैसे लाएगी? जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जिस तरीके से हम पिछले 65 साल से इस देश को चला रहे हैं, राजनेता और आम जनता के बीच में यह भेद लगातार बढ़ते चला जा रहा है। आप अगर मान लीजिए जीत जाती हैं, आप क्या ऐसा काम करेंगी? एक काम ऐसा बताइए महिला सुरक्षा के अलावा जिससे आपको लगता है कि आम आदमी का भला ज्यादा हो सकता है। सर सबसे पहले तो मैं इसका मैं जवाब दूंगी, हाँ। लेकिन मुझे एक बात कहनी है, सोनिया जी को यंग जनरेशन के लिए कुछ करना चाहिए था, युवा पीढ़ी के लिए। क्या करना चाहिए? वो ड्रग्स ले रहे हैं, वो नशे में 24 घंटे जो है रहते हैं, क्यों? उनके पास जॉब नहीं है। अगर उन्होंने जॉब दिया है तो जिस बीच में एमपी, एमएलए, कॉर्पोरेटर है वो उन तक उनका फंड जाता नहीं है सर, बीच में ही लोग खा जाते हैं। और जो एक एमपी का काम होता है, सरकार एक एमपी को फंड देती है एरिया वाइज, वो फंड जनता तक पहुंचता नहीं है, गायब हो जाता है। महिला है जो तो ये जो भ्रष्टाचार है, राखी सावंत अगर सांसद बन जाती है तो फिर राखी सावंत इसको कैसे रोकेगी? क्या आप वही करेंगे जो अरविंद केजरीवाल के कानून मंत्री करते थे, जाके वहां पे देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, यही करेंगे आप? नहीं। हाँ, क्या करिएगा आप? राखी सावंत अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगी दूसरों पे गालियां देने के लिए। राखी सावंत पूरे देश की गारंटी नहीं ले सकती, लेकिन मेरे क्षेत्र है, जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसकी पूरी गारंटी लेगी। तो यहाँ पर आप भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या कीजिएगा, ये बताइए? भ्रष्टाचार तो कभी नहीं जाएगा, माफ करना, कभी नहीं जाएगा। ये अरविंद केजरीवाल झूठा लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार कभी नहीं जाएगा भाइयों। क्यों? अगर भ्रष्टाचार को जाने के लिए जितने भी नेता है उनको सबको जेल में जाना पड़ेगा। अगर आप देखिए, आप नेता हैं, बन चुकी हैं, अब नेता, अभिनेता से नेता बन चुकी हैं आप, अगर हो सकता है कि सांसद भी बन जाइए, और आप कह रही हैं कि भ्रष्टाचार नहीं जा सकता, तब तो हो गया अब देश का बंटाधार। बोलने से क्या होगा सर? मैं न्यूज वालों को खुशी देने के लिए, जनता को खुश करने के लिए झूठ कैसे बोल लूं? मुझे एक बात बताइए, लोग सांसद क्यों बनते हैं, पीएम क्यों बनते हैं? माफ करना, क्यों थोड़ा बहुत जनता के लिए काम करते हैं। क्यों अपनी तिजोरी भरने के लिए सर, गरीब की किसी को फिक्र नहीं है, माफ करना। अच्छा चलिए, आपको क्या लगता है? राखी जी अभी सही बोल रही है, भ्रष्टाचार कभी नहीं मिट सकता? हाँ, नहीं, सही नहीं मिट सकता। आपको भी लगता है नहीं मिटेगा कभी? नहीं मिट सकता, बिना घूस दिए काम नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। कोई काम होगा नहीं तो नहीं होगा, तभी काम होगा नहीं तो नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल जो बोल रहे हैं सब झूठ है? सब झूठे। अच्छा बताइए अरविंद, आप राशन कार्ड बनाने जाते तो पैसे, पुलिस में कंप्लेंट लिखाने जाते तो पैसे, इलेक्शन कार्ड बनाने जाते हैं तो प्रॉब्लम, कहीं अस्पताल जाते हैं तो प्रॉब्लम, सड़क पे चलते हैं तो प्रॉब्लम, रिक्शा में बैठते हैं तो प्रॉब्लम, बस में जाते हैं तो प्रॉब्लम, जीते हैं तो प्रॉब्लम। सर अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं क्या? वो कहते हैं कि वो लोकपाल बिल ले आएंगे और उसके जरिए इस देश में भ्रष्टाचार को मिटाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। भाग डी के बोस है, जो वो गाना आपने सुना है वो उनके ऊपर है, फिट होता है। वो कहाँ भाग रहे, वो कहाँ जा रहे, उन्हें खुद नहीं पता। वो दिल्ली में तो कुछ नहीं किया, वाराणसी में क्या कर रहे कुछ मालूम नहीं है मुझे। नहीं तो वाराणसी में तो मोदी जी के खिलाफ वो एकदम खंभा गाड़ के खड़े। अरे तो दिल्ली में खंभे गाड़ने चाहिए थे सर, दिल्ली में पहले खंभे गाड़ते नहीं, उन्होंने सोचा कि सीधे मोदी जी से दो हाथ कर लेते हैं। अब उन्होंने ये दो हाथ हो गए, अभी तो उनके जो 4 हाथ थे वो भी खत्म हो गए।
अच्छा, अरविंद केजरीवाल हाथ के चक्कर में अरविंद केजरीवाल को लेकर आप इतनी नाराज क्यों रहती है, क्या बात है? सर मैं स्टार्टिंग में नहीं थी, जब उनका अनशन चल रहा था अन्ना हजारे जी के साथ जी, तो मैं इतनी नहीं थी। 27 सीटों से जीत के आए तभी मैं उतनी नहीं थी, लेकिन उन्होंने दिल्ली को संवारने के बजाय दिल्ली 27 सीटों से जीते, लेकिन उन्होंने क्या किया, रिजाइन किया लोकसभा के चुनाव के लिए। और जो जनता वहां पे इतना विश्वास किया, उनके साथ विश्वासघात किया, बस ये। इसीलिए सर देखिए, मेरी पार्टी से मैं अकेली सीट से यहाँ पे खड़ी हुई हूँ जी, खड़ी हुई हूँ। क्यों? दुनिया का जग में मुझे नहीं जाना जब मेरे लोगों को यहाँ पे इतना प्रॉब्लम है झोपड़पट्टी में। तो आपको क्या लगता है, ये अरविंद केजरीवाल ईमानदार आदमी नहीं है क्या? देखिए देश में बहुत सारे लोग नहीं है सर। क्यों? खाना खाने के लिए 10,000 रुपए लेते हैं यार, कहाँ से ईमानदार हुआ? अरे वो तो पार्टी के लिए पैसा जमा कर रहे हैं राखी जी। वो कौन देखने गया है? पार्टी के लिए है क्या फिर पार्टी के लिए है? देखिए मफलर बांध के तो कोई ऐसे नहीं कर सकता। मफलर बांध के बहुत कुछ किया जा सकता है सर। हाँ, बहुत कुछ किया जा सकता है। अच्छा चलिए एक बात और बताइए, उनके साथ तो बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े। ये बनावट पे मत जाइए, बनावट पे मत जाइए। मफलर पहन लिया, चश्मा डाल दिया, टोपी पहन ली, हाँ। आपको सूरत से कोई मतलब नहीं, सीरत होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, जनता के लिए काम होना चाहिए। नो मैटर आप टोपी पहने या ना पहने, मफलर डाले ना डाले, दिल में प्यार होना चाहिए। सिर्फ चंदा मांगना नहीं है, जनता के लिए काम भी करना है। ये रामदेव जी और आपके बीच में ये क्या इश्क मोहब्बत और दुश्मनी की जंग है, ये क्या है? ये वो भागते रहते हैं लड़कियों के कपड़े पहन के, प्रॉब्लम क्या है उनको? वो अपनी स्टेटमेंट पे नहीं रहते, कभी मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी काला धन बोलते हैं। नहीं, मोदी जी के सपोर्ट में तो आजकल खूब घूम रहे हैं वो। तो योगा कौन करेगा? मैं करूं योगा? योगा कौन करेगा? उनका काम क्या? वो एक योगी हैं जी। जितनी भी जनता है उनको बीमारी से बाहर निकालना उनका काम है जी, भागना उनका काम नहीं है जी। वो योगी है कि पॉलिटिशियन है, पहले वो डिसाइड कर ले वो क्या है। उनका कहना है, रामदेव जी ने कई बार अपने इंटरव्यू में मुझसे ये कहा है कि एक योगी और एक सन्यासी का ये धर्म होता है कि जब देश संकट में हो तो मार्गदर्शन करें, तो यही वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, बाबा रामदेव मार्गदर्शन कर रहे हैं, देश की राजनीति को साफ सुथरा कर रहे हैं, या फिर कुछ और कर रहे हैं? बाबा रामदेव माल अंदर कर रहे हैं, माल अंदर कर रहे हैं। क्या सांठ-गांठ हुई है बीजेपी के साथ उनकी मुझे नहीं मालूम है, मैं जानती नहीं हूँ। राखी साहब हमेशा सच बोलती है। उन्होंने क्या मोदी जी को बोला कि आप जीत के आओगे, मैं सपोर्ट करूंगा, तो मेरे को ये दे देना, मुझे वो दे देना, या मेरे बालकृष्ण में जो मेरा चेला है उसका कोई प्रॉब्लम है या जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व कर देना, इसलिए वो सपोर्ट कर रहे। बिना मतलब के कोई सपोर्ट नहीं करता, ये इतना सच्चाई से इंसान कोई नहीं जीता सर। अच्छा, रामदेव जी के बारे में आपकी क्या राय? वो ईमानदार योगी हैं या वहां भी आपको कुछ डाउट लगता है? देखिए योग तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन योग करते करते जो ये सारी चीजें करते हैं वो गलत है। योगी को आप कुछ और कह रही थी, बीच में रुक गई आप। और अपनी जनता को भड़काते हैं सर, अपनी जनता को भड़काते हैं। आपको लगता है कि स्वामी रामदेव अपना काम नहीं कर रहे? अपना काम नहीं कर रहे, दूसरों का काम कर रहे हैं। तो यही आरोप तो आपके ऊपर भी लगता है कि आप एक अभिनेता हैं, आप फिल्मों में एक्टिंग करती हैं, आप अपना काम नहीं कर रही हैं, आप जबरदस्ती कहीं घुस रही हैं क्योंकि आप प्रॉक्सी कैंडिडेट बन रही हैं। क्या ये बात सही है? अरे मेरी मर्जी में 24 घंटे डांस करूं नहीं करूं, मैं यहाँ पे जनता की सेवा करने आई हूँ और मेरे पास कोई भी पेपर ये नहीं है कि मुझे डांस करना ही करना है सर। नहीं, मैं एक अभिनेत्री हूँ और मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री को त्याग चुकी हूँ। वो तो योग गुरु है, उनके पास रोज फंक्शन करने के लिए कितने लोग आते हैं। मेरा काम तो मैं छोड़ चुकी हूँ, फिल्म इंडस्ट्री छोड़ चुकी हूँ जनता की सेवा करने के लिए। तो वापस नहीं जाएंगे आप? मैं वापस नहीं जाऊंगी, जनता की सेवा करूंगी। तो बॉलीवुड में अब फिल्मी पर्दे पर हम आपको नहीं देख पाएंगे? कभी भी नहीं देख पाएंगे, सिर्फ जनता की सेवा करते हुए देख पाएंगे जी। और मैं यहाँ से जीत के आ रही हूँ, ये आज आपको मैं बता रही हूँ। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर जीते। जाहिर सी बात है, जन समर्थन अगर आपके साथ है तो आपको जीतना चाहिए। अच्छा चलिए एक रैपिड फायर सेशन कर लेते हैं क्योंकि वक्त हमारे पास थोड़ा कम है, तो फटाफट कुछ नाम बताते जाता हूँ और उसके बाद उस पर आपकी प्रतिक्रियाएं जानना चाहूंगा। एक थोड़ा सेकंड का, मेरी भी बत्ती थोड़ी अभी रोज आपकी बत्ती तो इतनी चलती है कि हमारी गुल हो जाती है। चलिए नरेंद्र मोदी। अरे माय गॉड, बोल बच्चन। बाप रे। राहुल गांधी। स्मार्ट युवा। प्रियंका गांधी। इंदिरा गांधी। सोनिया गांधी। मैनिपुलेट। बाप रे भारी। लालू प्रसाद यादव। समोसा। नीतीश कुमार, उनके बारे में जानती हैं आप? ग्रेट नेता। ममता बनर्जी। टाइग्रेस।
मायावती, नोटों का हार, जयललिता,